दुनिया के गेहूं बाजार में एक नई चिंता उभरती दिखाई दे रही है और इसकी वजह बन रहा है ब्राजील। जी हां, जहां घरेलू उत्पादन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 में ब्राजील को गेहूं आयात बढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि देश में उत्पादन लागत तेजी से बढ़ रही है। खासकर खाद और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी ने किसानों की लागत को बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन की अनसर्टेनिटी का असर अब सीधे खेती पर दिखाई देने लगा है और इसी वजह से किसान बुआई को लेकर काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। अनुमान है कि 2026 में ब्राजील का गेहूं आयात करीब 70 लाख टन तक पहुंच सकता है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि 2026-27 सीजन में आयात 80 लाख टन के भी पार जा सकता है, जो पिछले एक दशक के सबसे ऊपरी स्तरों में शामिल हो जाएगा। और इसी बीच एक और बड़ी चिंता अर्जेंटीना से भी जुड़ी हुई है। ब्राजील लंबे समय से अर्जेंटीना से गेहूं खरीदता रहा है, लेकिन अब वहां गेहूं की क्वालिटी कमजोर पड़ने लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जेंटीना के गेहूं में प्रोटीन का स्तर कम होने की वजह से इसका इस्तेमाल ब्रेड फ्लोर के लिए कम हो पा रहा है और यही कारण है कि ब्राजील अब अमेरिका और रूस जैसे देशों से ज्यादा खरीदारी कर सकता है। लेकिन इससे ब्राजील की खरीद लागत और बढ़ने की संभावना है। वहीं मौसम भी यहां पर एक अहम रोल प्ले करता नजर आ रहा है। अल नीनो की संभावना के चलते दक्षिणी ब्राजील में ज्यादा बारिश का खतरा बन चुका है और जिससे गेहूं की पैदावार और क्वालिटी दोनों प्रभावित हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ब्राजील की इंपोर्ट डिपेंडेंसी और बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर बढ़ती लागत, कमजोर क्वालिटी और मौसम की अनसर्टेनिटी ने ब्राजील के गेहूं बाजार पर दबाव बढ़ा दिया है और अगर आयात तेजी से बढ़ता है तो इसका असर विश्व स्तर पर गेहूं व्यापार और कीमतों पर देखने को मिल सकता है। और अब बाजार की नजर ब्राजील की बुआई, अल नीनो के असर और वैश्विक सप्लाई पर बनी रहेगी, क्योंकि यही आने वाले समय में गेहूं के बाजार की दिशा को तय करेंगे।